नमस्कार, मैं राहुल मिश्रा, नई सोच नई ऊर्जा से। आज है लखनऊ विश्वविद्यालय के गेट नंबर 1 के पास, जहां पर कुछ छात्र पिछले 51 दिन से धरना दे रहे हैं। उनकी प्रमुख मांगें इंफ्रास्ट्रक्चर, फीस वृद्धि इत्यादि को लेकर के है, जो छात्र हितों में ही है। उसमें प्रमुख 3 लोग हैं ऐसे लोग जिनको निष्कासन भी कर दिया गया है। उनको उनका सपोर्ट करने के लिए सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष और रमन मैगसेसे अवार्डी से संदीप पांडे जी हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। सर सर नमस्कार। सर आज यहाँ पर चरखा सर किस लिए लेकर के आए? क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, चरखा आप जानते हैं कि गांधी ने इसको अपनाया था राष्ट्रीय आंदोलन में स्वदेशी के प्रतीक के रूप में। और मैं सोशलिस्ट पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, जिसके पहले अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव इस विश्वविद्यालय के कुलपति रहे हैं। और ऐसे कुलपति रहे हैं जिन्होंने बहुत ऊंचे आदर्शों को स्थापित किया। जब छात्रों के लिए छात्रावास की कमी थी यहाँ पे, तो अपना घर खाली करके चले गए थे न्यू हैदराबाद कॉलोनी में, किराए पे मकान लेके रह रहे थे। सर आपको लगता है आज भी गांधीवाद कुछ चल रहा है? क्योंकि देखिए जंतर मंतर पर क्या स्थिति हुई कि लोग इतने दिन बैठे थे, जब आगे बढ़े तो उनको आतंकवादी बता दिया गया। और यहाँ पर बच्चे छात्र की फीस वृद्धि और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के बैठे तो सीधा इनका निष्कासन हो गया। नहीं, लेकिन यही तरीका तो काम कर रहा है ना भाई। आप देखिए, दिल्ली में आखिर जब सोनम वांगचुक अनशन पे बैठे, आपको याद होगा शुरू में उनको भी कहा गया था कि ये पाकिस्तान से इनके संबंध हैं और पता नहीं क्या क्या बातें कही गई थी जब लद्दाख में अनशन पे बैठे थे, जब उनको गिरफ्तार किया गया था। लेकिन उन्होंने ये स्थापित किया कि वो गांधीवादी मूल्यों को मानते हैं। और देश की पूरी जनता जब पहुंची है परसों, तो आप समझ लीजिए कि इतनी बड़ी संख्या, अगर उसमें जो हिंसा हुई वो पुलिस की वजह से हुई, पुलिस ने लाठी चलाई, लेकिन कहीं भी कोई अव्यवस्था नहीं थी, स्व अनुशासित भीड़ थी। तो ये गांधी का ही तो मूल्य है ना, अहिंसा वाला, जिसका पालन सब कर रहे थे और इस बात का ख्याल रख रहे थे कि कहीं कोई अप्रिय घटना ना हो। 12 साल से विपक्ष उन पर कोई चढ़ नहीं पा रहा था। 12 साल से भारतीय जनता पार्टी की कोई कमियां नहीं दिख रही थी, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी हिली है और वो अपनी ऑफिस से बाहर आकर के बात करना चालू की है। जी जी, नहीं, कमियां तो इसके पहले भी बहुत सारी थी। उत्तर प्रदेश में ही 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद, जब गौ हत्या पे प्रतिबंध के नाम पे गाय का बाजार बंद किया गया, तो खुले जानवर घूम घूम के किसानों का खेत खा रहे थे। तो कमियां तो इनकी बहुत सारी रही हैं, लेकिन इस बार ये घिरे हैं। वो पहली बार नहीं घिरे हैं, नहीं फंसे तो मतलब किसान आंदोलन में भी ये फंस गए थे। और ये तो झूठ बोल के किसानों को कि हम वो कानून तो वापस कर लिए, लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी अधिकार नहीं बनाया। किसानों को धोखा देके उनका आंदोलन ख़त्म कराया गया। और सीए एनआरसी का आंदोलन जो खड़ा हो गया था, वो भी इनको समझ में नहीं आ रहा था कैसे निपटें उससे। वो तो कोरोना आ गया जिस वजह से वो आंदोलन ख़त्म करना पड़ा। तो इन्होंने कई ऐसे काम किए हैं जो गलत हैं, जिस पे जनता ने इनका विरोध किया है। आप को याद होगा, अग्निवीर जब आया था उस समय भी छात्रों ने काफ़ी हिंसक प्रदर्शन किया था, रेलगाड़ी जला दी थी और क्या क्या। लेकिन अभी देखिए कल किसान जो है फिर जाकर दिल्ली बॉर्डर पर पहुंच गए हैं और इस बार कह रहे हैं कि एमएसपी और इंडो यूएस डील दोनों को लेकर के इधर राहुल गांधी प्रधानमंत्री जी के घर के सामने बैठ जाते हैं। अब इस समय ये लोग कह रहे हैं कि केवल राजनीति हो रही है, कोई छात्र नहीं, मतलब एक तरह से उसको ढांकने का प्रयास कर रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? अरे भाई, तो ये जो कर रहे हैं वो राजनीति नहीं है क्या? आप बताइए, इतने बड़े पैमाने पे मांग उठ रही है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। आप उनका इस्तीफा क्यों नहीं दिला देते हैं? मामले को ख़त्म कीजिए। लेकिन आप भी तो राजनीति कर रहे हैं ना, कि आप अड़े हुए हैं कि उनका इस्तीफा नहीं दिलवाएंगे। तो आप वहां पर धर्मेंद्र प्रधान जी अड़े पड़े हैं, यहाँ जेपी सैनी साहब अड़े पड़े हैं, इन बच्चों को नहीं निष्कासन नहीं देंगे। तो क्या इस सरकार में ये लोग अपने आप को क्या समझ रहे हैं? क्या कारण है जो ये लोग किसी की बात नहीं सुनने के तैयार हैं? भाई, इनका प्रेरणा स्रोत हिटलर है ना। देखिए, इस देश में दो प्रकार के हिंदू हैं। एक तो आम श्रद्धालु, हाँ, वो भगवान का भक्त, भगवान को मानने वाला हिंदू है। और दूसरे ये हिटलरी हिंदू हैं,
जो भगवान को नहीं मानते हैं। नहीं तो अयोध्या में मंदिर में इतने बड़े पैमाने पे चढ़ावे में चोरी नहीं होती। इसका मतलब है कि ये कोई भगवान को नहीं मानते हैं, ये तो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं अपनी। तो ये इनकी प्रेरणा हिटलर है। अब बताइए, आरएसएस वाले जो कपड़ा पहनते हैं वो कौन सी भारतीय संस्कृति का हिस्सा है? पहले तो हाफ पैंट पहनते थे, अब फुल पैंट पहनने लगे। लेकिन हाफ पैंट पहन के खाकी की बेल्ट बांध के लाठी चलाना, ये कौन सी भारतीय संस्कृति का हिस्सा है? ये विदेशी संस्कृति लेके आए हैं, ये विदेशी विचारधारा है। पहले अंग्रेज़ों की गुलामी से मुक्ति पाने के लिए आज़ादी का आंदोलन चला, अब ये दूसरी जो हिटलरी जो विचारधारा है, इससे आज़ादी पाने के लिए आपको एक आज़ादी का। यही बात सोनम वांगचुक भी कहें कि हमारे दूसरा स्वतंत्रता आंदोलन। जी बिल्कुल सही बात है। ये इस विचारधारा ने जो देश पे कब्जा कर लिया है, जगह जगह विश्वविद्यालयों में अपने विचारधारा के वाइस चांसलर बैठा दिए हैं, अलग अलग संवैधानिक संस्थानों पे कब्जा कर लिया है। चुनाव जो है अधिकारियों की मदद से, ईवीएम की मदद से जीत जाते हैं। तो एक तरह से देश पे कब्जा कर लिया है। जिस तरह से ये शिक्षा व्यवस्था अगर देखी जाए तो शिक्षा व्यवस्था क्यों इतनी डगमगाती हुई दिख रही है? क्या सरकारों को उसका ध्यान नहीं है या जानबूझ के किया जा रहा है? नहीं, ये शिक्षा व्यवस्था में कुछ बड़ी गड़बड़ियां हैं अपने देश में। देखिए, आप अपने देश की तुलना ईरान से कीजिए। एक बार मैं ईरान जाने का मुझे मौका मिला, मैंने वहाँ पूछा लोगों से कि आपकी साक्षरता दर क्या है। तो उन्होंने हमसे सवाल किया कि साक्षरता दर क्या होती है, क्योंकि हर एक बच्चा पढ़ता है, वहाँ शिक्षा अनिवार्य है और शिक्षा को गंभीरता से लेते हैं। इसलिए देखिए, वहाँ स्वाभिमानी लोग पैदा होते हैं। और अमेरिका का किस तरह से उन्होंने डट के मुकाबला किया। और एक हमारा देश है जहाँ हम शिक्षा को गंभीरता से नहीं लेते हैं, नकल करके बच्चे बड़े पैमाने पे इम्तिहान पास करते हैं। 5,000 रुपया दे दीजिए, 10वीं 12वीं की बोर्ड की परीक्षा आप पास कर सकते हैं। बेसिक नॉलेज नहीं होती और 70% रिजल्ट। फर्जी डिग्रियां दे दी जाती हैं, जैसे हमारे प्रधानमंत्री भी इसका एक नमूना है। उनकी डिग्री सही है, फर्जी मालूम ही नहीं। तो इस तरह का आदमी जो है, आप देखिए किस तरह से अमेरिका के सामने उसने घुटने टेक दिए। रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया उनके कहने पे। बांग्लादेश को अमेरिका ने कहा कि आप भारत से रुई मत खरीदिए, आप हमसे रुई खरीदिए, नहीं तो आपका कपड़ा अमेरिका के बाज़ार में नहीं बिकेगा। और मोदी जी ने शुरू तो किया था मेक इन इंडिया से, कि दुनिया भर के पूंजीपति भारत में आके पैसा लगाएं और यहाँ रोजगार के अवसर पैदा हों। और अंत में जाके अडानी अंबानी का पैसा अमेरिका में लगवा रहे हैं। अंबानी एक तेल परिशोधन कारखाना खोलने वाले हैं टेक्सास में, और अडानी के ऊपर जो केस हो गया था अमेरिका में, उसको ख़त्म करने के लिए वो $10 बिलियन का वहाँ पे पूंजी निवेश कर रहे हैं। और ये सब मोदी की बाह मरोड़ के डोनाल्ड ट्रंप उनसे करवा रहे हैं। तो जिस तरह से इन्होंने घुटने टेक दिए हैं, वो अपनी शिक्षा व्यवस्था में जो कमज़ोरी है उसका एक लक्षण है। इसको कैसे, शिक्षा व्यवस्था में जो कमजोरियां हैं, इसको कैसे इससे निपटा जा सकता है, इसे कैसे ख़त्म किया जा सकता है? देखिए, हमारा मानना ये है कि शिक्षा को गंभीरता से लेने के लिए सबसे पहले आपको परीक्षा की पूरी प्रक्रिया को शिक्षा से अलग करना पड़ेगा। सरकार तो बात ही करने के लिए शिक्षा पर नहीं राजी है। हाँ, तो अब उसमें इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि ये सरकार तो चाहती नहीं है ना कि लोग शिक्षित हों। भाई देखिए, इन्होंने कटरा में एक मेडिकल कॉलेज माँ वैष्णो देवी के नाम पे उसका MBBS कोर्स ही बंद करवा दिया। जवाहर यूनिवर्सिटी को गिरवाने के लिए, विश्वविद्यालय को ढहाने के ऊपर तुले हुए हैं। 18,727 प्राथमिक विद्यालय, मतलब सूचना के अधिकार में जानकारी मिली है, 18,727 प्राथमिक विद्यालय देश में बंद हो चुके हैं। 2.26 करोड़ बच्चे विद्यालय में कम हो गए हैं पिछले 10 सालों में। तो ये चाहते नहीं है कि लोग पढ़े लिखें, क्योंकि लोग पढ़े लिखेंगे तो जैसे दिल्ली में आज सवाल पूछ रहे हैं धरना करके, या ये जो बैठे हैं यहाँ हिम्मत करके ये सवाल पूछेंगे ना, ये चाहते हैं कि अंधभक्तों की फौज हो जो बस नारा लगाए जय श्री राम, है ना, और इनको वोट देता रहे। तो ये शिक्षा चाहते ही नहीं है कि शिक्षा इस देश में लोग प्राप्त करें। धन्यवाद सर। देखिए, इस तरह से संदीप जी का कहना है कि शिक्षा एक बहुत बड़ा टूल है, और अगर शिक्षा सबको मिल गई तो शिक्षा मिलते ही पहला काम सबका होगा, प्रश्न पूछेंगे, और शिक्षा मिलते ही लोग स्वाभिमानी हो जाएंगे, और शिक्षा मिलते ही लोग सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। तब सरकार से प्रश्न पूछेंगे, और सरकार ये चाहती नहीं है, इसीलिए अपने मनमाने ढंग से काम करते ही चली आ रही है। धन्यवाद। राहुल मिश्रा, कैमरामैन ऋषभ के साथ, लखनऊ से।